हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड किया था। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ करना है। पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन के हमारे पास ये कह रहा है कि ये हमें कह रहा है कि चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा है कि n में n क्या नेचुरल नंबर है, क्या किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है कि इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे उसका जो n डिजिट होगा वो 0 पॉसिबल है। अब देखो, पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद इसको शो कर देंगे हम। देखो ध्यान से, पहले आपने यहां देखो, पहले वहां देखो एक बार। मैंने n की वैल्यू 1 ली है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 6 आ गया। n डिजिट क्या है इसका? 6 है, 0 नहीं है। फिर क्या लिया मैंने? n की वैल्यू 2 ली है, पावर 2 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 6 कितना आ गया? 36 आ गया। उसके बाद क्या हमारे पास? n की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, 3 ली मैंने इसे n की वैल्यू, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया? 216 आ गया। फिर मैंने 4 ली n की वैल्यू, 6 इंटू 6 कितना आ गया? जी आ गया मेरे पास 1296। तो क्या आपको लगता है कि n की किसी वैल्यू के लिए आप n की जो मर्जी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि ये 6 की पावर है, जितनी मर्जी कर लीजिए, इसका जो n डिजिट होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। वो 0 कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने इस चीज को शो करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में 6 की n है। कहीं हमारे पास हो सकता है कि 2 की n आ जाए, हो सकता है 5 की n आ जाए, हो सकता है 8 की n आ जाए। तो सब में जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? ध्यान से देखो एक बार, क्योंकि ये n डिजिट 10 की 0 की बात कर रहा है, तो कोई भी नंबर जिसका n डिजिट 0 होता है वो क्या होता है? वो हमेशा 10 से डिवाइड होता है। ध्यान देखो, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ये देखो इसका n डिजिट कितना है? 0 है। तो ये क्या हो रहा है? ये 10 से डिवाइड है 100%। अगर 10 से है, क्योंकि 10 के दो फैक्टर होते हैं, 2 और 5, तो ये पक्का 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी। ध्यान देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये वहां पे हमने अप्लाई करना है। वहां पे अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो वहां आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैं सीधा कोई समझाता हूँ थ्योरी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी ये। तो मैं यहाँ पे ध्यान देखो एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ कि n की किसी भी वैल्यू के लिए जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए आप, n की 1 2 3 4, कभी भी n डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगा। अब हमने समझाना कैसे, इसको करना कैसे है, इसको हम शो कैसे करेंगे इसको? अब देखो ध्यान से, कोई भी नंबर है जिसका n डिजिट 0 होता है, जैसे 210 हो गया, या तो कुछ और ले लो, 3510 हो गया। किसी नंबर का भी अगर n डिजिट 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि वो 10 से डिवाइड होगा, पक्का 100% होगा। देख लीजिए आप, अगर वो 10 से डिवाइड होगा, अब क्योंकि 10 के जो फैक्टर कौन से हैं? 2 और 5 होते हैं। 10 के 2 5 10 होते हैं ना, 2 5 10। इसका मीनिंग क्या होगा? कि ये जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है ना, वो 100% 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, क्योंकि वो 10 से हो रहा है और 10 के फैक्टर है 2 और 5। इट मींस ये सारे नंबर जिनका n डिजिट 0 है वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी। अब इस बेसिक को हमने इसको वहां पे अप्लाई करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर ये समझ में नहीं आया है, इसको आप समझ नहीं रहे हो, इसको आप स्किप कर रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इस पर आप क्रैमिंग करोगे। हमने क्रैमिंग नहीं करनी है, ये समझाया मैंने, इसको अप्लाई करो। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैंने पे क्या लिखा है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आप समझाया मैंने आपको, उसी पैटर्न को यहाँ पे लिखा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि एनी नंबर विद n डिजिट 0, कोई भी नंबर है जिसका n डिजिट 0 होता है, इज डिवाइडेड बाई 10। वो 10 से क्या होता है? डिवाइड होता है। उसके बाद क्या है? और जो 10 के फैक्टर वो कौन से होते हैं? 2 और 5 होते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? कि जो जिसका n डिजिट 0 है नंबर का, वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी। मैंने आपको वहां बताया एग्जांपल लेके। तो मैंने क्या बताया आपको कि एनी नंबर विद n डिजिट 0 इज डिवाइडेड बाय 10। अगर वो 10 से होता है, वो 10 के फैक्टर हैं 2 और 5, इट मींस एनी नंबर विद n डिजिट 0 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 बोथ। वो दोनों से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 6 की n है। अब n तो आप छोड़ दीजिए, n की जो मर्जी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। अब जो 6 है उसे फैक्टर क्या बनेंगे? 2 और 3 बनेंगे। इसका मीनिंग क्या है? जो 6 है ना, वो किससे डिवाइड होता है? दैट इज
6 is divided by 2 and 3 only। ये किससे डिवाइड होता है? 2 से और 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। और 6 is divided by only 2 but not divided by 5, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 6 है वो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6 is not divided by 10, 6 10 से डिवाइड नहीं होता है। और अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मीनिंग क्या है? उसका एंड डिजिट 0 है ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मैंने 2 3 5 लिखा, अब इसका एंड डिजिट 0 नहीं है, जिस नंबर का एंड डिजिट 0 नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या है कि वो 10 से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, तो 6 is divided by only 2 but not divided by 5, इसका मीनिंग क्या होगा? 6 is not divided by 10। तो अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? उसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वो लिखा हमने, दैट इज फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की n काउंट विद एंड डिजिट 0। मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 6 की n है, ये कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n इसका एंड डिजिट 0 पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं चेक किया है, 1 ली पावर, फिर 2 ली, फिर 3 ली, इसका एंड डिजिट 0 नहीं आ रहा है। इसको प्रूव करना है हमने। तो हमने क्या किया, कोई भी नंबर है जिसका एंड डिजिट 0 होता है तो किससे डिवाइड होता है? 10 से डिवाइड होता है। और 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। इसका मीनिंग जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हमने क्या लिखा है कि एनी नंबर विद एंड डिजिट 0, जिस नंबर का एंड डिजिट 0 होगा वो किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा वो। तो अगर वो 10 से डिवाइड होगा और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5 होते हैं। इट मींस एनी नंबर विद एंड डिजिट 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 बोथ, दोनों से डिवाइड होगा, वो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। लेकिन जो 6 है उसे फैक्टर है 2 और 3, यानी वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। 2 से तो हो रहा है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, इट मींस उसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। हमने प्रूव कर दिया कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की n काउंट विद एंड डिजिट 0। तो अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा अभी बाकी है, उसको करते हैं फिर हम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ क्या गिवन है हमारे पास? 306 एंड 657। 657 का जो एचसीएफ हो कितना है? 9 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो, वी नो, हमें ये हमारे पास एक रिजल्ट था, ये वो क्या था कि 2 नंबर्स, जिन 2 नंबर्स का हम एचसीएफ एलसीएम गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, उन 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहां देखो ध्यान से, कौन से नंबर है? 306 है और 657 है। तो यहां पे नोट कर लीजिए, 306 into 657 इज इक्वल टू एचसीएफ। हम फाइंड आउट, एचसीएफ कितना है? 9 है, और एलसीएम क्या करना है हमने? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 9 क्या मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो ये 34 into 657 हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 7 28, 2 22 24 26, 3 7 21, 2, हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 22,000। जो हमारे पास एलसीएम आया है वो कितना है? 22,338। तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स की बात होती है तो वहां पे हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जो भी हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, और जो हमारे पास लेफ्ट है उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। इट्स ओके बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।